अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इस बात में किसी शक व शुबे की गुंजाइश नहीं कि ममलकत खुदादाद को अहद बरतानिया में सोने की चिड़िया कहा जाता था और इसकी वजह सिर्फ और सिर्फ इस जमीन के पेट में छुपे हुए मादनियात के वो खजाने हैं जिनको अगर निकाल कर इस्तेमाल किया जा सके तो कोई वजह नहीं कि माली तौर पर तबाह हाल ये मुल्क भी खुशहाली का चेहरा देख सके। गुज़श्ता दिनों पाकिस्तान के वज़ीर आज़म जनाब इमरान खान ने अपनी एक तकरीर के दौरान एक ऐसी गैस का इंकिशाफ किया जो कहीं बहरे हिंद की गहराइयों में मस्ते ख्वाब थी, लेकिन इससे कबल हम इसके वजूद से नाआशना थे। लेकिन खान साहब ने यह कहकर चौंका दिया कि हाल ही में इस गैस का इंकिशाफ हुआ है जो आगे चलकर हमारी मईशत में अहम किरदार अदा कर सकती है। दोस्तों, आज की ज़ेरे नज़र वीडियो में हमने इसी मौजू का इंतखाब किया है कि कुदरत ने किस हद तक हमें मादनियात की दौलत से नवाजा, जबकि इस दरियाफ्त पर अपोजिशन और ख़ास तौर पर साबका हुक्मरान जमात का रद्द अमल क्या है। लेकिन असल मौजू की जानिब बढ़ने से कबल हम अपने नए साथियों से दरख्वास्त करेंगे कि वो पहले चैनल को सब्सक्राइब करते हुए साथ मौजूद बेल बटन को भी प्रेस कर दें ताकि हमारी आइंदा आने वाली वीडियोस भी आसानी के साथ आप तक पहुंचती रहें। मुअज़्ज़िज़ ख़वातीन व हज़रात, अगरचे मीडिया इस बारे में आवाम को कुछ बताने से गुरेज करता है, बल्कि शायद आपको ये जानकर हैरत हो कि मीडिया को एक खास तबके की तरफ से खुसूसी हिदायत है कि वो हर उस अमल की हौसला शिकनी करे जिससे हुकूमती वकार में इजाफे का इम्कान हो सकता है। हम अगर आपके सामने इस बात का इंकिशाफ करें कि सिर्फ मुस्लिम लीग नून का मीडिया सेल हर माह इस मकसद के लिए 34 करोड़ रुपए खर्च कर रहा है तो शायद आपको अजीब लगे, लेकिन यकीन माने कि जब से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत कायम हुई है, ताजिर सियासतदानों के ऐवानों में एक जल्जला बरपा है। हम जो कि निस्फ सदी तक नहीं कर सके, इस हुकूमत ने अपने इब्तदाई आयाम में ही हासिल कर लिया है और हमें उम्मीद कामिल है कि आने वाले दिनों में आप भी हमसे इत्तेफाक करने पर मजबूर हो जाएंगे कि खुशहाली पाकिस्तान की दहलीज पर कदम रख चुकी है और आमदा दिनों में आपको तवातुर के साथ ये खबरें मिलेंगी कि मुल्क अजीज से मादनियात का फलां खजाना सामने आ चुका है जो कि हमारे मुआशी इस्तेहकाम की वजह बन सकता है। इस वक्त हमारी हुकूमत ने अपने जो अहदाफ मुकर्रर कर रखे हैं उनमें करप्शन के मुर्तकिब अफराद का एहतिसाब और दूसरा मुल्क को गुर्बत की दलदल से निकालना है। और हम आपको एडवांस ये खुशखबरी दे रहे हैं कि हुकूमत ने अपनी ही जमीन में छुपे खजानों का खोज लगाने के लिए इंतहाई संजीदगी और तेजी के साथ काम शुरू कर दिया है, जिसकी बदौलत ये कहा जा सकता है कि आने वाले मौसमों में पाकिस्तान में इंशाअल्लाह इतनी खुशहाली आएगी कि हमें ना सिर्फ किसी गैर के आगे हाथ फैलाने की जरूरत नहीं रहेगी, बल्कि इंशाअल्लाह वो कुव्वतें जो हमें डू मोर का दर्स दिया करती थीं वो इस मुल्क को रश्क की निगाहों से देखेंगी। अगर आप थोड़ी सी तवज्जो के साथ हुकूमती इक़दामात का मुशाहिदा करें तो आप खुद महसूस करेंगे कि तब्दीली आ नहीं रही बल्कि तब्दीली आ चुकी है। और आपने महसूस किया होगा कि गुज़श्ता कई सालों से सर्दियों में गैस का बहरान जोर पकड़ लेता था, जबकि इस दफा भी इब्तिदाई दिनों में ऐसा देखने को मिला, जिस पर वज़ीर आज़म ने फौरन ही एक्शन लिया तो खुला ये कि ये बहरान मसनूई था, जिसके बाद जिम्मेदारों को सजा देने का फैसला किया गया। और अब मुल्क के बहुत थोड़े इलाके ऐसे होंगे जहां गैस का बहरान सर उठा सके। नाज़रीन गिरामी, आप जानते हैं कि पाकिस्तान में तेल की तलाश के लिए तेजी से कोशिशों का आगाज कर दिया गया है और अब मुल्क में एक्सॉन मोबिल जैसी अच्छी शोहरत की हामिल कंपनी के अलावा और भी कई ऐसी कंपनियां काम कर रही हैं जो इंशाअल्लाह आइंदा साल में मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों से तेल निकालना शुरू कर देंगी और जल्द ही पाकिस्तान इस मद में किसी और पर भरोसा करने की बजाय खुद कफील हो जाएगा। और आपको ये जानकर खुशी होगी कि इस काम के लिए ना सिर्फ माहिरीन की टीमें काम कर रही हैं, बल्कि पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज इस काम की निगरानी पर लगा दिए गए हैं ताकि साबका हुकूमतों की नानी दादी वाले करप्शन के रिवाज अब इस मुल्क में न पनप सके। अभी हाल ही में हमने रूस की हुकूमत के साथ एक मुआहदा किया है जिसकी रूस समंदर के रास्ते हमें गैस देगा, जो कि ना सिर्फ मायारी बल्कि कीमत में सस्ती भी होगी, जिससे हम गैस के बारे में अपने मुस्तकबिल के टारगेट्स पूरे कर सकेंगे। नाज़रीन, दरअसल हमारे मुल्क में अब तक ऐसे मंसूबों पर तवज्जो ही नहीं दी गई जिनकी तकमील से दिन ब दिन बढ़ने वाली जरूरतों के मुताबिक वसाइल पैदा किए जा सके, लेकिन इंशाअल्लाह अब ऐसा नहीं होगा क्योंकि अब माहिरीन की टीम हर शोबा जिंदगी के बारे में ये तज्जिया करने में मसरूफ है कि किस चीज की मुस्तकबिल करीब में कितनी मांग हो सकती है ताकि बर वक्त इसके लिए इकदामात उठाए जा सके। और अब हम आते हैं गैस के उन ज़खायर की तरफ
जिन के बारे में वज़ीर आज़म ने इशारा दिया है। नाज़रीन, ये जानकर आपकी खुशी की इंतहा नहीं रहेगी कि हमारे समंदरी इलाके में ज़ेरे आब एक ऐसी पहाड़ी का इंकिशाफ हुआ है जिसके नीचे गैस का इतना बड़ा ज़ख़ीरा मौजूद है कि अगर हम इससे फ़ायदा उठा सकें तो मुल्क की आबादी आने वाले सालों में कितनी ही क्यों न बढ़ जाए, ये ज़ख़ीरा अगले 50 सालों के लिए काफ़ी होगा, जिससे ना सिर्फ मुल्क में गैस सस्ती हो जाएगी बल्कि नौ आबादियाती इलाकों में भी पाइपलाइनें बिछाई जा सकेंगी, जिसकी वजह से हमारा LPG पर इन्हिसार भी खत्म हो जाएगा। मुअज़्ज़िज़ ख़वातीन व हज़रात, अब जरा एक और खुशखबरी भी सुनते जाएं, लेकिन इससे कबल आपके इल्म में होना चाहिए कि पाकिस्तान में 40 अरब क्यूबिक फुट सालाना गैस का खर्च है, और शायद आपको मालूम हो कि हमारे सूबा सिंध के एक जिला सांगड़ के मकाम से गैस के जो ज़खायर दरियाफ्त हुए हैं वो एक इंतहाई मोहतात अंदाजे के मुताबिक 20 मिलियन क्यूबिक फीट रोजाना है। यानी हम वहां से एक साल में 720 करोड़ क्यूबिक फुट गैस हासिल कर सकते हैं, जबकि माहिरीन के मुताबिक ये कम तरीन अंदाजा है और इसमें बहुत ज्यादा इजाफे की गुंजाइश मौजूद है। लेकिन अभी ये सिलसिला रुका नहीं, बल्कि सिंध में ही जिला सजावल के मकाम से भी गैस का एक बहुत बड़ा जखीरा सामने आया है, जो एक साल में मजमूई तौर पर हमें 3.5 अरब क्यूबिक फुट गैस दे सकता है। जबकि घोटकी में भी गैस का एक बड़ा जखीरा दरियाफ्त हो चुका है, जो हमें आने वाले सालों में 2.5 अरब क्यूबिक फुट गैस सालाना की बुनियाद पर दे सकेगा। गोया कुदरत ने बददियानत हुक्मरानों के जाते ही इस कौम पर रहम खाते हुए अपने खजानों के मुंह इस पर खोल दिए हैं। उधर अगर हम टंडो अलायार में मिलने वाले गैस के ज़खायर पर निगाह डालें तो वहां भी इतना बड़ा खजाना मौजूद है, जहां से हम रोजाना की बुनियाद पर 10 मिलियन क्यूबिक फीट गैस हासिल कर सकते हैं। यानी इससे भी मुल्क में गैस की पैदावार में मजीद 3.5 अरब क्यूबिक फीट का इजाफा मुमकिन है, जबकि हमारी मुल्की जरूरियात इससे कहीं कम है। मगर नाज़रीन, अल्लाह के इनामात का सिलसिला अभी थमा नहीं, क्योंकि चकवाल और कोहाट के अलावा खैबर पख्तूनख्वा भी इस कुदरती दौलत से माला माल है, जहां से खरबों क्यूबिक फुट के ज़खायर हमारे मुल्क के मुस्तकबिल की जरूरियात पूरा करने के लिए मुंतजिर बैठे हैं। इसके अलावा मकरान से भी एक ऐसी गैस के ज़खायर सामने आए हैं जिसको दुनिया की बेहतरीन गैस कहा जाए तो ये बेजा ना होगा, जबकि इसकी मिकदार की वुसअत के बारे में अभी तक माहिरीन भी सही अंदाजा लगाने से कासिर हैं। अलगर्ज, फितरत ने कुदरती गैस के बारे में इस मुल्क के अजीज को इतना नवाज दिया है कि अगर हम और हमारे हुक्मरान अहलियत और दयानत का मुजाहरा करते रहे तो इंशाअल्लाह मुस्तकबिल करीब में इस काबिल हो सकते हैं कि गैस दुनिया के दीगर ममालिक को भी बरामद कर सके। मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन, जब कौमें अपने मुस्तकबिल के बारे में संजीदा होते हुए बेहतर क़यादत का इंतखाब करती हैं तो फिर फितरत भी उनकी मुआविन हो जाती है। और अगर आप गौर करें तो इमरान खान की हुकूमत को आए अभी चंद माह का अरसा हुआ है, लेकिन अल्लाह ने हमें इतने मादनी खजानों की राह दिखा दी है जो हमारी जरूरियात से भी कहीं ज्यादा है। बल्कि सच तो यह है कि बदलते मौसम यही निशानदेही कर रहे हैं कि इस दौलते खुदादाद को समेटते आपके हाथ थक जाएंगे, लेकिन ये खजाने खत्म नहीं हो सकेंगे। क्योंकि अभी अगर हम नौ दरियाफ्त शुदा तेल के ज़खायर पर नजर डालें तो बेपाया रहमत खुदाबंदी की बदौलत जुबान से सुभान अल्लाह निकलता है, क्योंकि इतने बड़े ज़खायर शायद ही दुनिया के किसी दूसरे मुल्क के पास हो जितने के अल्लाह हमें देने वाला है। माहिरीन के मुताबिक ये खजाने इस कदर लबालब भरे हुए हैं कि मुस्तकबिल में पाकिस्तान को किसी और मुल्क से तेल खरीदना तो कुजा, बल्कि वो निस्फ दुनिया तक को तेल सप्लाई करने के काबिल हो सकेगा, जो कि एक बहुत बड़ी दौलत है। नाज़रीन, शायद ये बात आम आदमी के इल्म में नहीं होगी कि एक्सॉन नामी कंपनी, जो कि जनरल ज़ियाउल हक के दौर तक पाकिस्तान में गैस के ज़खायर दरियाफ्त करने के लिए काम करती रही, 30 साल पहले पाकिस्तान छोड़ गई थी और अब इमरान खान के कहने पर वो दोबारा मुतहरक हो चुकी है, जिसने अपने वसी तजर्बे की बुनियाद पर तेल और गैस के ज़खायर ढूंढने के लिए काम शुरू कर दिया है। हमारी दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस बदनसीब कौम को एक खुशहाल मुस्तकबिल से नवाजे। आमीन। दोस्तों, वीडियो पसंद आने की सूरत में इसे लाइक करते हुए फेसबुक और व्हाट्सएप पर अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए